गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैथ्स के क्वेश्चंस का सलूशन हम आपको भेज रहे हैं। उम्मीद है फर्स्ट पार्ट आपको अच्छा लगा होगा और आपकी प्रॉब्लम जो है अगर आपको कोई आई होगी, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करी होगी तो वो दूर होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, द सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, फाइंड द नंबर। तो अगर 3 नंबर गिवन है, हमें दे रखा है 3 नंबर इन AP, सम ऑफ 3 नंबर इज 21 एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज 231। तो हम 3 नंबर अगर गिवन है तो हम कैसे कंसीडर करेंगे कि पहला नंबर A माइनस डी, दूसरा A और तीसरा A प्लस डी, तो वो AP में आ गए। आपको पता है D का डिफरेंस होना चाहिए। फर्स्ट दे रखा है सम ऑफ दीज नंबर। सम ऑफ दीज नंबर का मतलब इन तीनों को सम करेंगे जो भी नंबर्स हैं। 21 दे रखा है, इजीली हमारे पास A की वैल्यू आ गई। सेकंड दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे, 231 दे रखा है। A माइनस बी, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे D है तो A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। A की वैल्यू हमें पता है 7 है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 231 को तो 33 आएगा। A की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर 49। ओके, साइड चेंज करेंगे, साइन चेंज होगा तो D इक्वल टू 16 आ गया। तो D जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस 2 वैल्यूज आएंगी और प्लस माइनस 2 वैल्यू से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आंसर ओके 3 नंबर में भी अगर D इक्वल टू 4 है तो फर्स्ट नंबर हमने A माइनस डी माना था, सेकंड नंबर A माना था, थर्ड नंबर A प्लस डी माना था। तो फर्स्ट नंबर 3, 7 और 11 आ जाएगा क्योंकि D प्लस 4 लिया है। अगर D माइनस 4 लेंगे तो फर्स्ट नंबर 11, सेकंड नंबर 7 और थर्ड नंबर 3 आ जाएगा। राइट द आंसर, आपको पूरा ये आंसर लिखना है। ये आंसर है, आंसर की फॉर्म में है। ओके, अगेन इसी पे क्वेश्चन था, फाइंड द 4 नंबर्स ऑफ AP whose sum is 20 and the sum of whose square is 120। देखो बेटा, मुझे पता है कि मैं क्या क्या क्वेश्चन डाल रहा हूँ, क्यों डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से कीजिए जो बच्चे इन पेपर्स को कर रहे हैं। मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करूँगा। ओके, एक कहावत है बेटा, कर भला होगा भला। तो आपकी क्लास में अगर आप समझते हैं कि कुछ बच्चों को इन टेस्ट पेपर्स की ज़रूरत है, उनके सोल्यूशन की भी ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है उनको ये भेजिए, शेयर कीजिए। ओके, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है, मान लीजिए आज वो पेपर करते हैं तो एग्ज़ामिनेशन तक बहुत सारी सीरीज आ जाएगी। ओके, एंड जो ये पेपर हम जो आपको भेज रहे हैं, जो यूट्यूब पे डाल रहे हैं, उसका एक और मकसद है जो हम बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ यू वांट टू एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, प्लीज़ डू प्रैक्टिस इन दीज क्वेश्चंस पेपर। आपको समझ में आ गए, फिर दोबारा से कीजिए। इसलिए क्वेश्चन पेपर अलग डाल कर रहे हैं हम और आंसर सोल्यूशन उसका अलग कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम लग रहा है। नाउ क्या है बेटा आपका, फाइंड 4 नंबर्स ऑफ AP whose sum is 20 एंड द सम ऑफ whose square is 120। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए, तो क्या था बेटा आपका टेस्ट पेपर, तो 4 नंबर ऑफ AP, 4 नंबर दे रखे, सम ऑफ 4 नंबर इज 20, इससे पहले वाला था, तो दैट इज सम ऑफ whose स्क्वायर इज 120। ओके, तो लेट 4 नंबर भी, अब ये देख लीजिएगा बस, यहाँ पे ये की पॉइंट है कि 4 अगर 3 नंबर है तो कैसे लेना है, 4 नंबर है तो कैसे लेना है, और 5 नंबर है तो कैसे लेना है। तो A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D, 2D का डिफरेंस लेना है हर जगह पे, क्योंकि कॉमन होना चाहिए ना, एक पर्टिकुलर चीज़ कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2D का डिफरेंस लिया, एक पर्टिकुलर नंबर कॉमन होना चाहिए। ओके, ठीक है। चलिए, तो पहले दे रखा था सम ऑफ दीज नंबर, तो इन सबको जोड़ देंगे, A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू 5 आई। अब दे रखा है सम ऑफ whose स्क्वायर इज, इनका स्क्वायर करेंगे, A प्लस 3D का स्क्वायर, A प्लस D का स्क्वायर, A माइनस D का स्क्वायर, A प्लस D का स्क्वायर, A प्लस 3D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से इसे ओपन करेंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस डी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab क्योंकि प्लस है, इसको भी रेस्पेक्टिव नंबर है। अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल रहे हैं तो आप b की जगह 3d एज्यूम कर सकते हैं और 3d का स्क्वायर 9 ये होता है। तो a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ab 8 प्लस 2ab है इजिकल टू 120। कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, कुछ चीज़ें जुड़ जाएंगी। a जो है 4 है और d जो है अगर आप गिनेंगे 9 18 होता है। ओके 18 90 20 तो 20 आ गया। ए की वैल्यू हमें पता है 5 आई थी, तो 5 का स्क्वायर जो है 25 25 4 जा 100 से एप्टे करेंगे डी इजिकल टू 1 आ गया। तो डी इजिकल टू प्लस माइनस 1 आया, डी स्क्वायर इजिकल टू आया, डी इजिकल टू प्लस माइनस 1 है। अगेन डी जब प्लस 1 है और जी जब माइनस है। तो हमारे पास जो 4 नंबर थे a माइनस 3d था, a माइनस d था, a प्लस d था, a प्लस 3d था। तो इस तरह से हमारे पास नंबर आएंगे 2 4 6 8। अगर d माइनस है तो 8 6 4 2। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। इसी थ्योरम से सिमिलैरिटी आई, सिमिलैरिटी से फिर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हुई है। ओके बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ज्योमेट्री ऑन बेस ऑन दिस थ्योरम। जो एनसीईआरटी की किताब लिखने वाले थे बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, तो इस थ्योरम को बार बार कीजिए। ओके तो हमारे पास जो थ्योरम है वो दे रखा है कि एक ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पे डी पैरेलल टू बी सी है, ये डी पैरेलल टू बी सी है। ओके डी इंटरसेक्ट ए बी, DE intersect AB at D and AC at E। ओके आपको प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मतलब दैट मीन्स सेम प्रपोर्शन में वो डिवाइड करते हैं। AD रेशो DB प्रपोर्शन AE प्रपोर्शन EC। ओके एक कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे करना है क्योंकि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेसिस पे निकालेंगे कि ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है थ्रू ई। तो ई एन एक परपेंडिकुलर है जो ए बी पर है। किसी पॉइंट से किसी लाइन पर ओनली 1 and 1 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है, रिमेंबर दिस वन। सेम ए सी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है थ्रू डी, तो डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये लिख दिया हमने और हमने ज्वाइन कर दिया DC को EB को। प्रूफ हम एक ट्रायंगल लेते चले जाएंगे और उसको अपना करते हैं यूजिंग, यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, क्योंकि अब पहले में हम ट्रायंगल ले रहे हैं ADE, AD बेस हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट EN हो गई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EN आ गया, ये फर्स्ट। अगला ट्रायंगल ले रहे हैं AED, है वही बट लिखने का फ़र्क है। यहाँ पे हमने लिखा था ADE, यहाँ पे लिख रहे हैं हम AED, क्योंकि बेस ये हो गया और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये हो गई। क्लास 8th में आपको इस तरह के क्वेश्चन आते थे कि कॉरस्पॉन्डिंग हाइट निकालना है, कॉरस्पॉन्डिंग बेस निकालना है। अभी भी एनसीईआरटी आप खोल के 8 की देख सकते हैं, इसलिए दिए जाते थे। हर चीज़ का एक यूज़ है। आपका कोई भाई बहन अगर क्लास 8th में है, क्लास 7th में है, तो उसको कोई ये मैथ्स अच्छे से पढ़ी है कि वो चीज़ आगे काम आती है ना। सॉरी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बेस AE है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट DM है, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सेम ही है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम आएगा। तो हम लिख सकते हैं हाफ, इसका वैल्यू हाफ AD इंटू EN इज इक्वल टू हाफ AE इंटू DM। ये इक्वेशन नंबर 3 हुई। अब जो हमने यहाँ पे ये 22 ज्वाइन किए थे, अब इस वाले ट्रायंगल को लेना है पहले, फिर इस वाले ट्रायंगल को लेना है। कंसीडर इन ट्रायंगल DEB में, DEB
तो इसके बेस लिया हमने डी बी बेस लिया, तो क्रॉसमेंडेड हाइट ई एन आएगी। ओके, अगर आप चाहें तो ये बना सकते हैं आगे बढ़ा के। तो ये ए एन, ओके, क्रॉसमेंडेड हाइट, एरिया आ गया। और अगला है बेटा इन ट्रायंगल डी सी में, डी सी, तो क्रॉसमेंडिंग बेस आ गया ई सी और क्रॉसमेंडिंग हाइट आ जाएगी डी एम। ई सी आया तो क्रॉसमेंडिंग हाइट डी एम आ जाएगी। ओके, बट एरिया ऑफ दिस वन, एरिया ऑफ, आप इस चीज़ को समझिए, एरिया ऑफ दिस वन इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस वन। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। क्यों? इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड सेम बेस डी। तो अगर बेस सेम है और इन बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, चाहे जितने ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए, वो बराबर होंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है हाफ बेस इंटू क्रॉसमेंडिंग हाइट, और क्रॉसमेंडिंग हाइट बराबर होगी क्योंकि पैरेलल लाइन्स हैं, बेस सेम है, तो इसलिए इनका एरिया बराबर आएगा। तो हम इसको बराबर रख सकते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ओके, तो ये हाफ डी बी इंटू ई एन बराबर हाफ ई सी इंटू डी एम। तो आप इक्वेशन 3 को 6 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो हमारे पास थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तभी यहीं रोकते हैं।